नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। चुनाव में 2027 का जो चुनाव है उसमें अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन तैयारियों की शुरुआत अभी से शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी लड़ाई, और लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। इस बार भी लोकसभा चुनाव जो है वो सीन ही दोहराया जा रहा है। ये चुनाव भी सपा बनाम भाजपा होने जा रहा है। ऐसे में सपा अपने तर्कश से रामबाण निकालकर बीजेपी को ढेर करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। क्या है उसका पूरा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल के बाद है, लेकिन चुनावी तैयारी और सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। 2017 से सत्ता से बाहर सपा अपनी वापसी के लिए बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने का प्लान बना रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना कैडर है, जो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ बूथ जीतने में अहम रोल अदा करता है। बीजेपी के स्टाइल में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर अपने कैडर को खड़े करने और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को टास्क दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश का। लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में सबसे आगे रहा, तो निश्चित तौर पर पार्टी का कार्यकर्ता और नेता संगठन इस सबको दुरुस्त करके जनता के मुद्दों को उठाने के लिए एक मजबूत सशक्त संगठन की आवश्यकता है, और उसी क्रम में सभी जात धर्म के लोगों को जोड़कर एक मजबूत बूथ स्तरीय व्यवस्था बनाने की कोशिश कोई भी दल करेगा, और समाजवादी पार्टी तो विशेष रूप से करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की, उसको परास्त करने की मुख्य जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी है। अगर बात किया जाए 2024 के लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी आई थी, और उसके बाद से अब लगातार समाजवादी पार्टी मंथन करना, रणनीति करना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बूथ लेवल की तैयारी करना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। 17 जातियों को मिलाकर 17 कमेटी जो बनाई गई है, 17 लोगों को मिलाकर कमेटी बनाई गई है। उसके लेवल पर अगर देखा जाए तो बूथ लेवल पर जाकर 17 जाति कमेटी जो है वो प्रचार प्रसार करेगी समाजवादी पार्टी का। पीडीए का नारा है, पीडीए का गठबंधन है, पीडीए को लेकर लोगों के बीच में जाएगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो 17 जाति जो कमेटी बनाई गई है, इसमें सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग शामिल रहेंगे। लेकिन क्या 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, क्या इसी के सहारे अखिलेश यादव फतेह करने की कोशिश में है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। 2027 के चुनाव में जुटी सपा। अखिलेश ने तैयार की रणनीति। बूथ स्तर पर तैयारी कर रही सपा। 17 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। बूथ को मजबूत करने का दिया निर्देश। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं, इसे लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उसे ही टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय होगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। सपा ने अपने नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ स्तर पर करने की भी रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव शुरू से ही बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते चले आए हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने तमाम आरोपों की फेहरिस्त तैयार करके मीडिया के सामने रखी थी। जो उत्तर प्रदेश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, कानून से नहीं चलने देना चाहते हैं। किसने नहीं देखा कि बूथ लूटा गया? कोई सियासत नहीं है किसी स्टेटस को लेकर के। ये जो लोग सियासत करना चाहते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहते। 2027 की तैयारी बीजेपी ने हमारी उनकी कोई तैयारी नहीं है। इस बार जनता उनको हराने जा रही है। जनता ने तैयारी कर ली है कि जिस तरीके से उन्होंने कुदरखी में, मीरापुर में या अन्य विधानसभाओं में वोट की लूट की है, वो वोट की लूट जनता कभी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं कर सकती है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो
भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया, और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। यही कारण है कि अखिलेश यादव बूथ को मजबूत करने का आह्वान कर रहे हैं। इसके लिए सपा हर वर्ग के लोगों को अपने बूथ टीम में जोड़ेगी। देखना यह होगा कि सपा के इस चाल का फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है या फिर कि नहीं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प